स्टूडेंट्स, हम पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 3 द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट्स, सरकार की क्या क्या योजनाएं होती है वो हम पढ़ेंगे। देखो, लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। आपको जो पिक्चर्स दे रखी है इसको केयरफुली देखना है। विच बिल्डिंग इज शो इन द टॉप लेफ्ट पिक्चर। जो सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है वो आपको कौन सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है? तो हमें बताना है पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में है। विच एक्टिविटी इज शो इन द टॉप राइट पिक्चर। और जो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है वो क्या बता रहा है आपको? तो ये सभी अपने जो है आइडेंटिटी कार्ड से या फिर आधार कार्ड भी बोल सकते हैं वो हम शो कर रहे हैं। वॉट डज द पिक्चर ऑन द बॉटम लेफ्ट प्रेजेंट। और जो नीचे दिए गए लेफ्ट साइड में बॉटम नीचे के साइड में ये जो हमारा लो है उसका जो बोल सकते हैं काताराजू, यानी हम एक न्यायपालिक जो हम जस्टिस होता है वो सबको समान लेकर चलता है, सबके साथ में न्याय होता है ना, बराबर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती है। वॉट इज़ हैपनिंग इन पिक्चर ऑन बॉटम राइट। और जो लास्ट नीचे राइट साइड में वो ये क्या है, ये हमारी जो सोल्जर्स है आर्मी वो सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। वॉट इज़ हैपनिंग दिस पिक्चर। दिस पिक्चर्स क्विज गिव्स यू कैन आइडिया वॉट डेमोक्रेटिक सिस्टम लुक लाइक। आप सभी को इन सब पिक्चर देखने से पता चल गया होगा कि यहाँ पर कौन सी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसका आइडिया आपको लग गया होगा। गवर्नमेंट्स मीनिंग्स एंड नीड्स। जो गवर्नमेंट सरकार का क्या अर्थ है और उसकी ज़रूरत क्यों हुई है वो ह्यूमन्स बीइंग लिव एज हंटर गैदरिंग इन एशियंस है। प्राचीन समय में जो लोग था वह शिकारी के रूप में रहता था। लाइफ वाज सिंपल्स एंड नीड्स वर फ्यू फूड एंड थिंग्स टू कवर देयर बॉडीज दैट वर अवेलेबल इन प्लेंटी एंड नेचुरलिटी। जो मानव था वो पहले प्राचीन समय में एक शिकारी के रूप में रहता था। इसको जिससे उसकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल सिंपल थी। उसे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए चाहिए था और अपनी बॉडी को ढकने के लिए जिससे जो भी प्राकृतिक चीज़ें मिलती थी उससे अपनी बॉडी को वो कवर कर लेता है, इसलिए उस समय गवर्नमेंट की आवश्यकता नहीं थी। हाउएवर एज कल्टिवेशन बिगेन एंड सेटलमेंट ग्रू देयर नीड्स इंक्रीज। धीरे धीरे उसने जब खेती करना चालू किया और अब सेटलमेंट यानी बस्ती में बसना स्टार्ट किया, बट वो तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। लाइफ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड द नीड फॉर अ ऑर्गेनाइज सिस्टम वाज फेल्ड। इसके लिए जब उनकी लाइफ अब वो खेती करने लग गए और उन सभी को एक बस्ती में रहना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए उनकी जो लाइफ थी वो कॉम्प्लिकेट हो गई। इसलिए अब उनको एक शासन प्रणाली की आवश्यकता महसूस होने लगी कि और उसे बनाए। नॉर्मली अर्ली सोसाइटीज़ चूज अ लीडर और authorities to make rules and law which allow people to live and work safely पीसफुली। आमतौर पर क्या होता है, जो वो समाज के जो लोग होते हैं वो अपने लीडर को मतलब चुन लेते हैं और उसको सारे अधिकार दे देते हैं। उसके और जो लोग होते हैं वो सभी उसके रूल्स को फॉलो करते हैं और उसकी अनुमति के अंदर ही सेफली सुरक्षित और शांतिपूर्वक कार्य भी करते हैं। अर्ली किंग्स रूल आवर टेरिटरीज बट टूडे डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स आर इन प्लेस इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पहले जो राजा थे वो सभी अपने क्षेत्रों में राज्य करते थे और जनता उनकी बातों को मानती थी और जनता अपने सारे जो निर्णय है वो राजा के थ्रू ही लेती थी। लेकिन आजकल जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो बिल्कुल अलग, वर्ल्ड की जो अलग अलग कंट्री मतलब वर्ल्ड की जो भी कंट्री है वहाँ पर सब अलग अलग है। तो गवर्नमेंट इज आइदर आर एन इंडिविजुअल अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर इन ट्रस्ट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द अफेयर ऑफ ए कंट्री। और इससे जो गवर्नमेंट से वो ऐसे व्यक्तियों का समूह है जहाँ पर वो राज्य या देश के कुछ मामलों को कंट्रोल कर सके, जिम्मेदार उठा सके। एवरी कंट्री नीड्स सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट हेल्प द सोसाइटी टू फंक्शन स्मूथली एंड प्रोग्रेसली। हर कंट्री को एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, क्यों? इसके अंदर उसका जो शासन है, समाज का जो शासन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से और प्रगतिशील तरीके से काम कर सके। द गवर्नमेंट सिस्टम्स प्रोवाइड सिटीजन्स अ framework within which they can live and work to achieve their common goals. A government is also necessary to represent the needs and aspirations of the peoples एंड नॉट टू रिसॉल्व देयर प्रॉब्लम। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है कि वो जो भी कार्य करे वो अच्छे तरीके से करे और उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और एक नियमित दायरे में रहकर ही काम करे। विदाउट एन इफेक्टिव गवर्नमेंट सिस्टम चूज कन्फ्यूजन्स एंड डिसऑर्डर कैन प्रिवेल इन द कंट्री। लेकिन अगर जब कंट्री में गवर्नमेंट नहीं होगी, सरकार नहीं होगी, तो सभी अपनी मनमर्जी का करेंगे और इससे पूरे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, लड़ाई झगड़ा वगैरह भी होंगे, सभी अपनी मनमर्जी का करेंगे इसी वजह से। तो आपको समझ में आ गया कि हमें देश में गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि
सर पूरी कंट्री में अव्यवस्था नहीं फैले, सभी अपनी मनमर्जी का ना करके गवर्नमेंट के अंदर में रहकर अपना सारा दायरे में रहकर कार्य करे, इसलिए गवर्नमेंट की आवश्यकता महसूस हुई। गवर्नमेंट इन फंक्शन, अब देखो सरकार के क्या क्या कार्य होते हैं। द गवर्नमेंट्स प्ले मल्टीप्लाई रोल इन आवर लिव्स, जब हम जिस जहाँ रहते हैं वहाँ हमारी सरकार हम बहुत तरीक़ों से बड़ी अहम भूमिका निभाती है। द मेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट्स कैन बी लिस्टेड एज बिलो, जो गवर्नमेंट के जो मुख्य कार्य होते हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ बता रहे हैं। एडिशनल फंक्शन, आवश्यक कार्य, दिस आर फंक्शन दैट एनी गवर्नमेंट हैज़ टू नेसेसरी परफॉर्म, ये जो कार्य दिए गए हैं ये सभी सरकार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स, यानी जो गवर्नमेंट का ये कार्य है कि जो उसके जो नागरिक है, उसके देश के जो नागरिक है उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा प्रदान करे अगर उन्हें कोई आंतरिक तौर पर या बाहरी तौर पर कोई खतरा हो तो। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, और जो कंट्री में हमने कानून व्यवस्था को बनाए रखे। प्रोवाइडिंग रिलीफ मेजर टू पीपल इफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, और जो लोग हैं उन पर कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, ड्रॉट, कोई ऐसी परेशानी आ गई है तो उन्हें रिलीफ यानी राहत पहुँचाए, कि उनको राहत पहुँचाने का कार्य करे, उनकी हेल्प करे। इंश्योरिंग ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और हमें गवर्नमेंट को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे देश का विकास हो। एडिशनल फंक्शन, और इसमें कुछ अन्य कार्य भी जोड़े गए हैं, वो है फर्स्ट मैनेजिंग द रिसोर्स ऑफ अ कंट्री इन ए वे दैट दिस आर डिस्ट्रीब्यूट फेयरली अमोंग पीपल ऑफ ऑल रीजन्स, जो हमारे कंट्री की जो संसाधन साधन है वो सभी धर्मों में फेयरली यानी न्याय तरीके से बराबर में वितरण हो, बांट सके। इंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय बिल्डिंग रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, और जो हमारे गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए रोड बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, यातायात के साधनों की व्यवस्था भी करती है। आप सबने देखा ही होगा कई जगह पे बहुत सारे स्कूल्स, बिल्डिंग्स बनते हैं। मेंटेनिंग फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़, और हमारी जो कंट्री को हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसे दूसरी कंट्री की साथ में फ्रेंडली यानी फ्रेंडली और पीसफुल रिलेशनशिप रखना चाहिए। देखो अभी बताया गया द आर्मी रिस्क्यूइंग पीपल्स ड्यूरिंग फ्लड इन गुजरात, जब गुजरात में बाढ़ आ गई थी तब ये जो आर्मी के जो लोग हैं वो सभी लोगों की हेल्प किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इट्स ऑर्गन्स, अब गवर्नमेंट्स के क्या क्या अंग है। द गवर्नमेंट्स परफॉर्म इट्स फंक्शन थ्रू दे थ्री मेन ऑर्गन, जो गवर्नमेंट के जो सभी कार्यों को काम करने के लिए कुछ आवश्यकता होती है तो उसके तीन मुख्य अंग है। द लेजिस्लेटर्स, द एग्जीक्यूटिव्स एंड द जुडिशरी, विधानसभा, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। द लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स मेक्स लॉ टू मेंटेन ऑर्डर, कंट्रोल पीपल कंडक्ट्स एंड द फुल बी द जनरल नीड्स टू इट्स सिटीजन। जो कार्यपालिका है वो कानून बनाने का कार्य करती है, जो लोगों के आचरण को और उनकी आवश्यकता जो उनको मेंटेन करती है। द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच दैट इंश्योर द लॉ आर ओबेड इन फोर्स, और जो विधानसभा तो कार्य बनाने का कार्य करती है, जो कार्यपालिका है वो कानून को लागू करने का काम करती है, कि वो किस तरीके से लोगों पर कानून लागू कर सकते हैं। द जुडिशरी इज द ऑर्गन विच इंश्योर द गवर्नमेंट फंक्शन इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द constitutions and protest people against unjust rule. The judiciary functions through a system of court. जो न्यायपालिका है वो लोगों को हमारे जो संविधान में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है, जो कि कोर्ट के थ्रू होता है। एक्स्ट्रा बिट में देखो वाइल द यूज इन इंडिया बोथ आर डेमोक्रेटिक, जहाँ पर यूएसए और इंडिया का एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, हमारे इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है वो विधानसभा का पार्ट है। इन द यूएसए दिस ऑर्गन आर कम्प्लीटली सेपरेट, लेकिन यूएसए में ये जो पार्ट है वो बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट इट्स लेवल इन इंडिया, अब देखो जो सरकार के जो लेवल है वो इंडिया में कौन कौन सी लेवल है स्तर, मतलब एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंस फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन। हर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग होती है, उसका जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, और ये साइज भी अलग अलग होती है। ये सभी किस पे डिपेंड करता है, वहाँ की जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री हैविंग 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, हमारा इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा विशाल देश है यहाँ पर 28 स्टेट है और 8 संयुक्त शासित प्रदेश भी है। अवर कंट्री गवर्नमेंट सिस्टम वर्क एट 3 लेवल, जो हमारी कंट्री की जो हमारे देश की सरकार है वो 3 लेवल पर काम करती है। द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार,
which work in New Delhi. It is the highest level of government and functions at the national level. It makes law and take decisions for the entire country. जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कहाँ कार्य करती है, जिसका न्यू दिल्ली में इन द हाईएस्ट लेवल, सबसे उच्च स्तर का, ये हमारे गवर्नमेंट का सबसे उच्च स्तर है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सारे जो इसके जो सारे काम फंक्शंस होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। इट्स मेक्स लॉ, और ये कानून बनाती है और जो भी डिसीजन लेती है पूरी कंट्री के लिए लेती है। द स्टेट गवर्नमेंट्स इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट functions in every state of India. It makes state law and enforce them within the concerned state. जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारे जो राज्य सरकार है, वो हमारे राज्य के संबंधित कार्यों पर, इंडिया में जो राज्य सरकार है वो राज्य के संबंधित कार्यों पर डिसीजन लेती है। इट्स मेक स्टो, वही राज्य के लिए कानून बनाती है और राज्य के लिए ही डिसीजन लेती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट से विच वर्क एट द लोकल लेवल। और जो अंतिम जो थर्ड लेवल है वो है लोकल, स्थानीय स्वशासन। जो हमारी सरकार है, जो हमारे जहाँ जिस स्थान पर हम जो लोकल रहते हैं वहाँ की सरकार काम करती है। देर आर 2 टाइप ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन है वो 2 टाइप के से, वन ऑफ द अर्बन टाउन सिटी यानी शहरी जिसमें कस्बे और सिटी लेवल, एंड द सेकंड ऑफ द रूरल लेवल, और दूसरा है ग्रामीण स्तर।